मित्रों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। सवेरे मेरे शिष्य और अब मित्र डॉक्टर चतुरानंद ओझा ने यह याद दिलाया और थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि इस दिन का इस्तेमाल किया जाए इस रूप में कि बुद्ध और हमारे समय के संकटों पर बातचीत की जाए। इस अर्थ में यह बातचीत कोई बौद्ध दार्शनिकों के तत्व मीमांसा की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि उधर मैं जा भी नहीं सकता हूँ, उधर मेरा अध्ययन भी नहीं है। नागार्जुन और दिंगनांग और कुमारिल भट्ट जैसे आचार्यों ने बौद्ध मत पर, बौद्ध दार्शनिकों ने सहज बौद्ध मत को, सहज और व्यवहारिक बौद्ध मत को, सरल जीवन पद्धति के लिए अपनाए गए बुद्ध के वचनों को दार्शनिकों ने जिस तरह से दर्शन की गुत्थियों में उलझाया, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बातचीत को बुद्ध के सामान्य उपदेशों और अपने समय के संकटों के साथ ही कायम रखना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि बुद्ध एक इतिहास पुरुष हैं। लगभग 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध भारत भूमि पर और ख़ास तौर से इस अंचल पर, जिस अंचल में हम लोग रहते हैं, जिसे आज कपिलवस्तु कहा जाता है, तब भी कपिलवस्तु ही था, अब वो सिद्धार्थनगर जिले में हो गया है। बुद्ध का जन्म हुआ था और उनके जन्म भी उनका वैशाख की पूर्णिमा को ही हुआ था। इसलिए वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में आयोजित किया जाता है। ये इतिहास पुरुष हैं और शायद अकेले इतिहास पुरुष हैं जिन्हें बाद में हमारे दार्शनिकों ने अवतार घोषित कर दिया। ये अजीब विडंबना है इतिहास की कि जिस बुद्ध ने अवतारवाद पर मौन साधा था, जिन्होंने अवतारवाद का निषेध किया था, उसी बुद्ध को अवतार घोषित कर दिया गया। एक इतिहास पुरुष को अवतार मानने की घटना हमारे इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। आमतौर पौराणिक चरित्र ही इतिहास हुआ करते थे, पौराणिक चरित्र ही अवतार हुआ करते थे, या अवतारों की कथाएं उपनिषदों में और पुराणों में ही थी। उसके बाद बुद्ध आए और बुद्ध को अवतार घोषित कर दिया गया। यह एक इतिहास की बहुत गंभीर बात है जिस पर विचार करने की ज़रूरत इतिहासकारों को है, समाजशास्त्रियों को है, दार्शनिकों को है। बुद्ध भारत के पहले विचारक हैं जिनके विचार भारत के बाहर गए। बुद्ध के पहले का भारत का कोई विचार भारत के बाहर नहीं गया था। हमारे जगत गुरुओं के विचार तो उनके मठों और उनके मठ की सीमाओं के भीतर ही रहे, तो उनके मठ की सीमाओं के बाहर भी नहीं जा पाए। जाना हुआ तो अखाड़े बनाने पड़े, अखाड़ा परिषद बनाना पड़ा, अखाड़ा संघ बनाना पड़ा, पहलवान पालने पड़े। लेकिन बुद्ध का विचार की ताकत से दुनिया में फैला। यह जरूर है कि उसे अपने समय के, अपने बाद के राज्यों का समर्थन भी मिला और इस प्रचार में, धर्म के प्रचार में राज्यों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। पर उस धर्म के आधार पर राज्यों का व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण रहा और इस बात को भी बुद्ध के साथ रेखांकित किया जाना चाहिए। बुद्ध पहले विचारक हैं भारत के जिन्होंने अपनी तपस्या के कष्ट के दौरान यह कहा कि भूख भी सत्य है। इसके पहले भारत के किसी विचारक ने, किसी दार्शनिक ने भूख की सच्चाई का वर्णन नहीं किया है। अन्न को ब्रह्म तो कहा, पर भूख भी सत्य है
यह किसी विचारक ने नहीं कहा इतने खुले रूप में। तपश्चर्या में लीन किसी विचारक ने, तप करते हुए किसी विचारक ने भूख जैसी सांसारिक सच्चाई को सत्य कहा हो, जिसे आज हम इस कोरोना के संकट के समय में बहुत गहराई से अनुभव कर रहे हैं। हमारे देश के लाखों लोग इस सत्य का, करोड़ों लोग इस सत्य का अनुभव कर रहे हैं कि भूख भी बहुत सच्चाई है। करोड़ों लोग पुलिस के डंडे सहते हुए या उन डंडों से बचते हुए या उन डंडों से बचने के लिए चोर रास्तों का, चोर दरवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए राशन की दुकानों तक पहुंच रहे हैं। ठेले वालों की सब्जियां पुलिस के दबाव में दुबक जा रही हैं, कभी सामने दिख गई तो नालियों में फेंक दी जा रही हैं। ऐसे संकट के समय में हम बुद्ध को याद कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में जब एक क्रूर हिंसक समाज बनाने की कोशिश हो रही है, जब हिंसा को उचित ठहराने की कोशिश हो रही है, जब एक तरह की हिंसा को उचित और दूसरे तरह की हिंसा को अनुचित, यानी हिंसा और हिंसा में भी जब भेदभाव किया जा रहा है, तो हम बुद्ध को बुद्ध हमारे विचार के केंद्र में आए, बुद्ध हमको प्रेरणा दें, बुद्ध से हम कुछ सीखें, बुद्ध हमारे काम आए। बुद्ध दुनिया के पहले दार्शनिक हैं मित्रों, जिन्होंने कार्य कारण संबंधों पर प्रकाश डाला। कार्य कारण संबंध वैज्ञानिक चेतना से जुड़े हुए संबंध हैं, और बुद्ध दुख की चर्चा करते हैं तो दुख के कारणों की भी चर्चा करते हैं। दुख है, उन्होंने कहा सब्बम दुखम दुखम, दुख है तो दुख का समुदय भी है, दुख का कारण भी है, और दुख का कारण है तो उस कारण का निरोध भी है, उस कारण से बचने का मार्ग भी है, और उससे निरोध का मार्ग हमें समाधि तक ले जाता है। बुद्ध ने जब कहा कि दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख के कारण की चर्चा उन्होंने की कि तृष्णा दुख का सबसे बड़ा कारण है, इच्छाएं दुख का सबसे बड़ा कारण है। आज हमारी दुनिया का जो संकट है, जिसे हम कोरोना संकट कह रहे हैं, जिसने हमारे सारे विकास की परखच्चे उखाड़ दिए हैं, जिसने हमारे विकास के खोखलेपन को हमारे हाथों पर आंवले की तरह रख दिया है, जिसने हमारे विकास की सारी अवधारणा को चुनौती दे दी है। और अभी किसी मित्र ने पूछा था कि जो वायरस साबुन से हाथ धोने पर नष्ट हो जाता है, उसका टीका क्यों नहीं बन पा रहा है, या उसका टीका बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो सचमुच यह विचार करने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। ये जो दुनिया बनी, जिसे पूंजी ने बनाया, जिसे पूंजीवादी शासकों ने बनाया, उन्होंने मनुष्य की इच्छाओं का विकास करने के लिए बनाया, करते हुए बनाया। एक समय था जब हम अपनी ज़रूरत से बाज़ार जाते थे और अपनी ज़रूरत का सामान खरीद कर बाज़ार से वापस आते थे। आज हमारी इच्छाओं का, हमारी तृष्णा का यह अनंत विस्तार है कि बाज़ार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करता है, बाज़ार हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करता है, बाज़ार सिर्फ हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है, बल्कि वह हमारे भीतर कुछ इच्छाएं उत्पन्न भी करता है, कुछ इच्छाएं पैदा भी करता है, और जो इच्छाएं वो पैदा करता है, वो इच्छाएं हमारी
उन इच्छाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जिन इच्छाओं को लेकर हम बाजार गए हुए होते हैं और हम बाजार से वापस लौट आते हैं। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी खोखली दुनिया, जिस खोखली दुनिया ने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया, एक ग्राहक में बदल दिया, एक उपभोक्ता में बदल दिया। और यह हमारे समय का सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध इसलिए बड़े थे, इसलिए महान थे कि उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े दुख को पहचाना। हमारे समय के सबसे बड़े दुख को पहचानना हमारे समय के महान लोगों का काम है। हमारी समय की महानताओं का काम है कि वह सबसे बड़े दुख को पहचाने। वो किसी एक समुदाय के दुख के न पहचाने, किसी भी एक समुदाय के, मैं कह रहा हूँ, किसी भी एक हिस्से के दुख को नहीं, मनुष्य मात्र के दुख को पहचाने। क्योंकि बुद्ध का मार्ग किसी एक के लिए नहीं है। उनका जो सिद्धांत है, आप देखेंगे बुद्ध के जो, जिसे अट्ठांगिक कहा गया है, जिसे ये 4 आर्य सत्य जो हमने अभी जिन आर्य सत्यों की चर्चा की, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, अगर हम अपनी तृष्णाओं पर काबू पाएं, अगर हम अपनी इच्छाओं को समाप्त करें, तो हम दुख से बच सकते हैं और दुख से बचने का रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये अनंत इच्छाएं जो हमारी स्वाभाविक हैं, बुनियादी ज़रूरतों के अतिरिक्त, आज हम देख रहे हैं, हमें अनुभव हो रहा है ना कि हम कितनी कम चीज़ों में अपना जीवन चला सकते हैं। ऐसे संकट के समय में हमें अपनी इच्छाओं पर, अपनी तृष्णाओं पर विचार करना चाहिए। बुद्ध यह बात कहते हैं और बुद्ध को इस रूप में, इस ढंग से याद किया जाना चाहिए। हमारी परंपरा महान परंपरा है। हम इसकी महानता के से अभिभूत लोग हैं, लेकिन इसकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यह परंपरा अपने विरोध को भी उतना ही आदर देती है। बुद्ध ने जिस सनातन परंपरा का विरोध किया, जिस अवतारवाद का विरोध किया, उन अवतारवादियों ने, उन सनातनियों ने बौद्ध मार्ग का उच्छिष्ट करने की पूरी कोशिश की। बड़े बड़े दार्शनिक हुए, शंकराचार्य स्वयं, जिन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया, उन्होंने भी बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म का उच्छेद किया। लेकिन देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के दिमाग में बुद्ध ने जो प्रश्नवाचकता पैदा की, उस प्रश्नवाचकता का आदर हमारी परंपरा में है। आज हमारे लिए बुद्ध का महत्व इसलिए भी स्वीकार हम मानते हैं, अपनी परंपरा की महानता और बुद्ध की महानता, कि दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन उस काटने में गला काटना शामिल नहीं है। उस काटने में विचार ही है। विचार से विचार की लड़ाई है, विचार और शस्त्र की लड़ाई नहीं है, विचार और हथियार की लड़ाई नहीं है, विचार और भीड़ की लड़ाई नहीं है, विचार और सत्ता की लड़ाई नहीं है, विचार और देश की लड़ाई नहीं है, विचार और राष्ट्र की लड़ाई नहीं है। इसको एक दूसरे के सामने खड़ा नहीं किया गया था, जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और जो हमारे समय का शायद सबसे बड़ा। बुद्ध ने जिस अष्टांग मार्ग का प्रवर्तन किया मित्रों, मुझे वह बहुत ही व्यावहारिक लगता है। बुद्ध का दर्शन वैसे भी व्यावहारिक दर्शन है। बुद्ध ने सहज जीवन जीने की, जिसका असर बाद के हमारे समूचे साहित्य पर है। बुद्ध ने जिस अहिंसा की बात की,
जिस प्रेम की बात की, जिस मैत्री की बात की, जिस करुणा की बात की, वह बुद्ध के बाद के समूचे विचार जगत में, भारतीय विचार परंपरा में वह अपरिहार्य हो गया। और उसके बाद का कोई विचारक ऐसा नहीं हुआ जिसने इन प्रत्ययों का आदर न किया। सबसे बड़े इसके अहिंसा के सबसे बड़े पोषक महात्मा गांधी हुए। उस परंपरा का निर्वाह किया उन्होंने। तो बुद्ध का जो व्यावहारिक दर्शन है, व्यावहारिक जीवन है, जीवन दर्शन है, जिसमें ये है कि मतलब बुद्ध के शिष्यों ने उनसे ऐसे भी प्रश्न किए जो ब्रह्म के बारे में थे, जो ईश्वर के बारे में थे, और बुद्ध ने उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। और बुद्ध ने कहा कि ये अव्याकृत प्रश्न है, ये अव्याख्येय प्रश्न है। इन अव्याख्येय प्रश्नों को व्यावहारिक जीवन में ले आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा मार्ग बहुत सीधा और सरल है। इस मार्ग की सरलता का आलम यह है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि धर्म का बेड़ा मैंने तुमको नदी पार करने के लिए दिया था। धर्म का बेड़ा मैंने तुमको नदी पार करने के लिए दिया था। पार कर लेने के बाद भी उसे ढोने के लिए नहीं। इसलिए हे भिक्षुओं, अधर्म तो क्या, धर्म भी छोड़ सकते हो, छोड़ दो। मैंने अधर्म तो छोड़ना ही है। ऐसी विरल उदारता इस दार्शनिक में, ऐसी विरलता कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं देगी कि मैं जो कह रहा हूं, बुद्ध ने कहा कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो कि वह किसी ग्रंथ में लिखी हुई है, कि उसे तुम्हारे गुरु ने कहा है, कि उसे किसी बड़े आदमी ने कहा है, बल्कि उस हर बात का स्वयं अनुभव करो और स्वयं अनुभव करके उस पर आचरण करो। यह हमारी परंपरा का बहुत ही मूल्यवान वाक्य है, जिसे बुद्ध के बाद के सभी दार्शनिकों और सभी विचारकों ने अनिवार्य रूप से अपने कथन का हिस्सा बनाया, अपने विचार का हिस्सा बनाया, अपने उपदेशों का हिस्सा बनाया कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वह किसी बड़े आदमी ने कहा है, कि वह किसी बड़े ओहदे के आदमी ने कहा है, कि वह किसी बड़े पोथी वाले ने कहा है, कि वह किसी बड़े पंथी ने कहा है, कि उसे किसी बड़े पीठाधीश्वर ने कहा है, कि उसे किसी बड़े महंत ने कहा है। उस बात को खुद परखो, अनुभव करो और अपने परख और अनुभव के साथ जो तुम्हें सही लगे उसको आत्मसात करो, और जो तुम्हें सही न लगे उसे छोड़ दो। और छोड़ देने का यह जो उपदेश है बुद्ध का, वह बेड़े को छोड़ दे, धर्म के बेड़े का परित्याग कर देने के लिए है। राहुल जी ने जिसकी बड़ी चर्चा की है और जिसकी बड़ी प्रशंसा की है, जो अष्टांगिक मार्ग हैं बुद्ध के, जिसे अट्ठांगिक वो कहते हैं, वे भी बहुत व्यावहारिक हैं। क्या है कि वो जो सम्यक मार्ग हैं, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने अपनी किताब उत्तरी भारत की संत परंपरा में इस सम्यक के लिए उचित शब्द का प्रयोग किया है कि जो सम्यक है वह उचित है। तो जो ये 8 उपदेश हैं, 8 बातें हैं, ये कितनी व्यावहारिक हैं, इसे आप देखिएगा। बुद्ध कहते हैं कि विचार महत्वपूर्ण है। पहला विचार है सम्यक विचार। सम्यक विचार का मतलब उचित विचार।
और जो विचार आपके सामने है उस विचार का संकल्प, आपने जिसे विचार किया, विचार का विषय बनाया है, जो आपके विचार में आया है, उसके लिए आप कितना कितना ज़्यादा संकल्प ले सकते हैं, वह संकल्प महत्वपूर्ण है। तो उचित विचार, सम्यक संकल्प और उसके अनुरूप सम्यक वाणी, पहला विचार, दूसरा संकल्प, तीसरा वाणी, चौथा शुद्ध कर्म। तो विचार महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं कि विचार महत्वपूर्ण है, संकल्प महत्वपूर्ण है और अपने विचार और संकल्प के अनुकूल अपनी वाणी महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि विचार आपका कुछ हो, संकल्प आपका कुछ हो और वाणी आपकी कुछ हो। इस सब में औचित्य का ध्यान रखना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और इसी में जीवन की सार्थकता बसती है। सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक और सम्यक कर्म, जिसे शुद्ध कर्म कहते हैं, कि विचार, संकल्प और वाणी के अनुसार ही कर्म हो और उसी कर्म के अनुसार आपकी आजीविका हो, शुद्ध आजीविका हो। बिना शुद्ध आजीविका के आपके विचार, आपके संकल्प, आपकी वाणी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए वाणी, मन वाणी जिसको कहते हैं, संकल्प, वाणी, कर्म, सबकी चर्चा बुद्ध करते हैं। और उचित व्यायाम या उद्योग बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन दार्शनिक, किसी दार्शनिक द्वारा कही गई ये बातें, एक दार्शनिक जो अपने समय तक की सारी विचार सरणियों को नया रूप दे रहा था, एक तरह से खारिज कर रहा था, उसने सम्यक व्यायाम का भी उल्लेख किया। सम्यक श्रम, यह व्यायाम क्या है? यह उचित श्रम है कि हमारा विचार संकल्प में नहीं बना, हमारे संकल्प के अनुसार हमारी वाणी नहीं बनी, हमारे विचार, संकल्प और वाणी के अनुसार हमारे कर्म नहीं बने, उसके अनुसार हमारी आजीविका नहीं बनी और उसके अनुसार हमारा उद्यम नहीं बना, तो हम कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और सब बन जाए तो बुद्ध कहते हैं कि चित्तवृत्तियों का भी उचित होना ठीक है। बिना चित्तवृत्तियों के यह सब होकर भी सार्थक नहीं हो सकता है। चित्तवृत्तियां जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसलिए चित्तवृत्तियों का ठीक होना भी निहायत जरूरी है। ये चित्तवृत्तियों का ठीक होना मित्रों बहुत विस्तृत बात है, इसकी व्याख्या में हम लोग जाएंगे तो हमारे सभी दार्शनिकों ने चित्तवृत्तियों के ठीक होने पर बल दिया है। सबने, छोटे से लेकर बड़े ने, उसके पहले के भी उसके बाद के भी विचारकों ने। बुद्ध ये बात कोई पहली बार नहीं कह रहे थे, लेकिन जिस व्यावहारिक जीवन दर्शन के साथ वो कह रहे थे, जीवन का हिस्सा बनाकर जिसको वो कह रहे थे, वह बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर तभी वो सम्यक समाधि की बात करते हैं। सम्यक समाधि संपूर्णता है, जीवन की संपूर्णता के संदर्भ में हम इसे ले सकते हैं। और आज हम देख सकते हैं अपने समय में हम मन, वाणी, कर्म, उद्यम, आजीविका, विचार और संकल्प में कितने तरह के द्वैतों में फंसे हुए हैं, कितने तरह के द्वैताद्वैत में फंसे हुए हैं, सब एक साथ। ये जो सरल मार्ग है बुद्ध का जो सरल जीवन दर्शन है,
बुद्ध का जो बिल्कुल व्यावहारिक है, यह जो व्यावहारिक जीवन दर्शन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध मित्रों हमारे लिए उदाहरण हैं। बुद्ध और महावीर दोनों उदाहरण हैं कि जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की उच्चता को छोड़कर इतिहास की उच्च वर्णीय और उच्च वर्गीय धारा को खींचकर उसे दीन दुखियों तक पहुंचाने की में सफलता प्राप्त की। इतिहास की धारा को ब्रेक किया और ब्रेक करके वहां पहुंचाया जहां सबसे अंतिम आदमी रहता है। यह बुद्ध के दर्शन का और बुद्ध के आचरण का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समय में। और ये जो मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग या 4 आर्य सत्य, इन्हें दार्शनिकों की भाषा में नहीं, व्यावहारिक भाषा में, बुद्ध की भाषा में, इसलिए बुद्ध ने शायद पाली का प्रयोग किया था, क्योंकि वे अपनी बात को विशिष्ट जन को नहीं, सामान्य जन को संबोधित करना चाहते थे। उन्होंने पाली का प्रयोग किया और इन बातों को सहज बनाने के लिए अब हमारे दार्शनिकों की तो आदत है, हर बात को जटिल बना देते हैं। वह उस जटिलता से मुक्त करके हम अपने समय के संकट को बुद्ध के विचारों में खोजेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे समय का जो सबसे बड़ा संकट है वह है इच्छाओं का बेलगाम घोड़ा, जो आदमी की सहस्रफन माया के विस्तार का कारण बना हुआ है और जिसकी वजह से सारी सभ्यता संकट में पड़ी हुई है। आज ये सभ्यता का संकट हमारे सामने है, दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा, जिन्होंने कहा था कि जिन ऋषियों ने अहिंसा का आविष्कार किया, वे आइंस्टीन और क्या नाम है जो सेठ हम लोग बनाने वाले की प्रतिभा से बहुत बड़े थे। वैज्ञानिकों की प्रतिभा से उनकी प्रतिभा बहुत बड़ी प्रतिभा थी। जिन वैज्ञानिकों ने, जिन ऋषियों ने अहिंसा का आविष्कार किया, गांधी उस अहिंसा की बात कर रहे थे। उस अहिंसा की बात करते हुए गांधी ने कहा कि ये धरती सबकी इच्छा पूरी कर सकती है, सबकी जरूरत पूरी कर सकती है, सबकी आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक की भी लालसा पूरी नहीं कर सकती। आज यही हो रहा है। धरती को खींचकर, धरती के रस को खींचकर कुछ लोगों की अट्टालिकाएं मजबूत की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि उन अट्टालिकाओं में से, उन अट्टालिकाओं के परकोटों से वैभव भरने के बाद जब टपकेगा, इधर उधर से छलक कर बाहर निकलेगा, तो उसी का जूठन चाट कर शेष सारी दुनिया अपना निर्वाह करेगी। यह बहुत ही दुर्भाग्य का समय है। शायद मनुष्य जाति के इतिहास में इतने संकट और इतने दुर्भाग्य का समय कभी नहीं था कि दुख के कारण की पहचान ही न हो रही हो, बल्कि दुख के कारणों को बढ़ाए जाने का लगातार विस्तार हो रहा हो। मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध को इस रूप में समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बुद्ध के व्यवहारवाद को, बुद्ध के त्याग को, हम लोगों ने त्याग को कहाँ पहुंचा दिया? हम बहुत कभी सोचेंगे कि हमने त्याग को कहाँ पहुंचा दिया। आप खुद अपने दिमाग में सोचिएगा कि हमारे समय ने त्याग को कहाँ पहुंचा दिया है और त्याग की क्या
त्याग की क्या व्याख्या हो रही है। बुद्ध ने, महावीर ने अपने राज, बुद्ध ने दुधमुहे बच्चे और सोती हुई जवान पत्नी को छोड़कर संन्यास लिया था, राज्य छोड़ा था, तब ज्ञान हुआ था। हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारी पुरानी परंपरा के महात्माओं ने ज्ञान प्राप्त किया तो उसका प्रमाण त्याग है। जिसने त्याग किया उसी को ज्ञानी कहा गया, छोड़ने वाले को ज्ञानी कहा गया, छोड़ने वाले को महान कहा गया। अब क्या है कि जिसके पास ज्ञान है, अब तो नॉलेज इज पावर का मुहावरा चल रहा है, ज्ञान ही ताकत है, क्योंकि ये ज्ञान के विस्फोट का समय है। तो ज्ञान ताकत है तो ज्ञान की सत्ता होगी, तो ज्ञान की सत्ता होगी तो सत्ता के जो भी दुर्गुण होंगे सब ज्ञान में आएंगे। इसलिए ज्ञान पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है कि ज्ञान क्या है। कहीं वह सत्ता और पूंजी के बीच में फंस तो नहीं गया है, और अगर वह सत्ता और पूंजी के बीच में फंसा हुआ है तो उससे निकालने की कोशिश करना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध को याद करते हुए मैंने ये बातें आपके सामने रखी हैं। मुझे लगता है कि अपने समय को इस भाषा में और इस तरह से समझना हम लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा बनिस्बत बुद्ध के दार्शनिकों की व्याख्याओं के, जिसमें दर्शन को और जटिल बनाकर मनुष्य की समझ के बाहर किया गया है। हर समय का दर्शन, हर समय के ज्ञान का काम अपने समय के सबसे बड़े दुख को पहचानना होता है, और जो समय अपने समय के सबसे बड़े ज्ञान को नहीं पहचान पाता है, वह जो ज्ञान अपने समय के सबसे बड़े दुख को नहीं पहचान पाता है, वह ज्ञान मुझे निरर्थक और बंजर लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बुद्ध के वचनों के इन साधारण से संदर्भों में अपने समय और अपने समाज और अपने देश और दुनिया की जटिलताओं को समझने की चेष्टा की जाए, इस समझ में दूसरे ही नहीं हम भी शामिल हों, इसमें हमारा भी योगदान हो। अक्सर ऐसा मान लिया जाता है, विचार करने वाले अपने को विचार के बाहर मान लेते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि विचार करने वालों को अपने को विचार के आचरण से बाहर मान लेना चाहिए। विचार अगर है तो आचरण की चरितार्थता के साथ ही वह चरितार्थ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।